तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड भर्ती पर। लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड भर्ती का 300 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो अब आप सभी का ये एक सवाल है कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है और क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या विशेष योग्यता इसके लिए रखी गई है। और 300 पदों पर जो आवेदन कर रहे हैं, क्या जिस भाई की अभी डिग्री चल रही है BLIS DLIS, वो भी इसमें आवेदन कर सकता है या नहीं कर सकता, इस चीज़ पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो है वो अंत तक जरूर देखना। तो चलो फिर साथियों, मैं संपूर्ण जानकारी आपको बता देता हूँ कि लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष की सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी आई है और इसके आवेदन है साथियों, वो आपके 20 फरवरी से लगाकर 20 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उनके बाद में साथियों हम बात करें कि इसमें सिलेबस क्या रखा गया है और कुल कितने पेपर होंगे, इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या है, पेपर कितने हैं और क्या किस पेपर में कितने नंबर हमें लेके आने हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो साथियों सिलेबस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसमें पेपर होंगे दो, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर होगा साथियों वो आपका होगा राजस्थान जीके का। और राजस्थान जीके में क्या पूछा जाएगा, तो प्रथम पेपर में राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर के होंगे और 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। और जो 100% आएंगे और 200 नंबर के होंगे और 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें जो जीके वाला पोर्शन है इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो राजस्थान का इतिहास पूछा जाएगा, राजस्थान की कला संस्कृति, भूगोल और जनरल नॉलेज राजस्थान का। जो भी राजस्थान का जनरल नॉलेज है, चाहे वो करंट अफेयर्स से हो, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, जितने भी सब्जेक्ट है उसमें आपको जनरल नॉलेज वो पूछेंगे। उनके बाद में साथियों राजस्थान का जो करंट है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का करंट आपको एक पेपर में पूछने वाला है। जीके वाले में सिर्फ राजस्थान का करंट, इंडिया करंट आपको नहीं पूछेगा। उनके बाद में जनरल जीके है, भारत का जो जनरल जीके है उसमें साथियों आपको आपके ज्योग्राफी से पूछ लेगा या फिर पॉलिटी, इतिहास से आपका जनरल जो जीके है इंडिया का उसमें से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। उनके बाद में एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट है साथियों एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी से आपके जीके वाले पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो 5-7 टॉपिक है इनको मिलाकर 100 क्वेश्चन बनेंगे, 200 नंबर के आपके होंगे। और दूसरा जो पेपर है साथियों, दूसरा पेपर है वो है लाइब्रेरी साइंस से संबंधित। जो भाई लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा किया है वो DLIS BLIS उनको पता है। और आपको भी पता है कि जो लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा डिग्री कर रखी है वो इसके लिए एलिजिबल है, बाकी इसमें कोई है नहीं। उसके बाद में 200 नंबर का ये आपका लाइब्रेरी साइंस का पेपर होगा। उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, वही सेम प्रोसेस है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे और 2 घंटे का टाइम होगा। पर एक चीज़ आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है साथियों कि दोनों पेपरों को मिलाकर मतलब आपके 400 नंबर हो गए। 400 नंबर में से आपको 40% पास के लिए सिर्फ और सिर्फ 40% नंबर लेके आने हैं। 40% हम माने तो साथियों हमें 400 का यदि 40% देखें ना तो आपके साथियों 160 नंबर होंगे। यदि आप 400 में से 160 नंबर लेके आ रहे हो तो आप इस पेपर के लिए पास हो। और हाँ मेरिट है वो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो तो मेरिट पर है। पर मिनिमम कम से कम हम 160 नंबर लेके आएंगे तो हमारा ये पेपर क्या पास माना जाएगा। और 160 नंबर साथियों कोई ज़्यादा नहीं होती है, 400 के अंदर आप 160 नंबर आपको लेके आने हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 400 नंबर का पेपर होगा, 160 नंबर आप लेके आओगे। और यदि 160 नए मानकर आपकी लमसम मेरिट यदि साथियों देखिए तो 190 प्लस आपकी मेरिट इसकी रहने वाली है, क्योंकि पद साथियों सिर्फ और सिर्फ 300 पद इस भर्ती में है, क्योंकि पद बहुत कम है। और साथियों एक चीज़ अब चर्चा कर लेते हैं हमें आपके जो इसमें आवेदन है वो कौन कौन कर सकता है। और आवेदन करने वाले के पास में डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसमें डिग्री एक तो DLIS होता है, एक आपके BLIS होता है, एक आपके CLIS होता है। तो CLIS है वो आपका
6 महीने का होता है और DLIS और BLIS आपके 1-1 साल की ये डिग्री है। तो इनमें यदि आपके पास में DLIS की डिग्री है और आपने DLIS किया है BA करने के बाद में, तो आप सेकंड ग्रेड का फॉर्म भर सकते हो। और यदि आपने DLIS कर रखी है 12वीं पास पर, तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि 12वीं पास के लिए यदि आपने DLIS का कोर्स कर रखा है तो साथियों आप सिर्फ और सिर्फ थर्ड ग्रेड लाइब्रेरी के लिए एलिजिबल है, न कि सेकंड ग्रेड लाइब्रेरी के लिए। और वही DLIS का कोर्स यदि आपने BA करने के बाद में उनका फॉर्म भरा है, आप BA करने के बाद में DLIS कर रहे हो, तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हो। तो इसमें सीधा मैं आपको बताऊं तो साथियों BLIS की डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, प्लस DLIS की डिग्री होनी चाहिए और CLIS की होनी चाहिए। ये जो 3 मैं कोर्स आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ BA करने के बाद में यदि आपने करे हैं तो आप इसमें सेकेंड ग्रेड के फॉर्म के लायक है, सेकेंड ग्रेड का फॉर्म भर सकते हो लाइब्रेरी का। और अब साथियों पेपर है वो कब तक हो सकता है, तो साथियों पेपर के लिए अभी तक कोई सरकार की तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये जो मेरा वीडियो था आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ साथियों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करना। आपको हर चीज़ का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर है इस वीडियो के अंदर मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लाइब्रेरी साइंस से लेनी हो, यदि कोई भाई लाइब्रेरी साइंस में डिग्री डिप्लोमा करना चाहता है तो उनमें व्हाट्सएप आप मैसेज कर सकते हो। उस पर साथियों कॉल मत करना, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। चाहे वीडियो के अंदर आप कमेंट कर देना या फिर आप जो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे दूंगा उसमें आपको मिलेगा। ओके, धन्यवाद साथियों। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लाइब्रेरी साइंस से संबंधित लेनी हो तो आप कमेंट कर देना। आलतू फालतू कोई भी कमेंट साथियों प्लीज मत करना।